हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 12 के ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगाने हैं। यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया हो तो खिड़की में कांच लगाने के लिए कुल खर्च कितना होगा। यानी कि दोस्तों एक खिड़की है जो 24 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा आकार के है। इसमें 6 कांच के टुकड़े लगाने हैं और एक कांच के टुकड़े का मूल्य है प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया। तो खिड़की में कुल कितने कांच लगाने में कितना खर्च होगा। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों इस क्वेश्चन में खिड़की की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे खिड़की की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दिया हुआ है तो नीचे लिखेंगे चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों निकालेंगे खिड़की का क्षेत्रफल। जो हमारा खिड़की है वो आयताकार है, आयत के आकार का है। तो निकालेंगे आयत के क्षेत्रफल यानी खिड़की का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं खिड़की का क्षेत्रफल बराबर यानी कि आयत का क्षेत्रफल। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही खिड़की का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो खिड़की का क्षेत्रफल भी लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों लंबाई दिया हुआ है 24 तो लिखेंगे 24 गुने चौड़ाई दिया हुआ है 12 तो लिखेंगे 12। दोनों को गुना करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारे पास 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों निकालना है क्योंकि एक कांच के टुकड़े के जो क्षेत्रफल निकला है वो 288 सेंटीमीटर निकला है। इसी तरह से हम 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल निकल कर आया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुने 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों दोनों को गुना करते हैं। गुना करेंगे 6 का गुना 8 से करेंगे तो 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4। 6 का गुना 8 से करेंगे तो 48 और 4 हासिल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। 52 के 2। फिर 6 का गुना 2 से करेंगे तो 12 और 5 हासिल 12 5 17 ने किया गया 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया हो, यानी कि कांच का जो मूल्य दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर में 150 रुपया होता है। दोस्तों ये जो 1728 सेंटीमीटर आया है इसको हम बदल देंगे वर्ग मीटर में। चलिए दोस्तों बदलते हैं वर्ग मीटर में। तो कांच लगाने का कुल खर्च कितना हो जाएगा। तो कांच लगाने का कुल खर्च बराबर दोस्तों ये 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में बदल देंगे। 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया है वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए दोस्तों हम 100 से गुना करेंगे और फिर 100 से गुना करेंगे। ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1 वर्ग मीटर का। निकालना है मुझे 150 रुपया है 1 वर्ग मीटर का।
जो खर्च है 150 रुपया है, तो इसमें 150 से गुना कर देंगे। चलिए दोस्तों, आप इसको काटते हैं। काटेंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब जो है दोस्तों, 2 से ऊपर वाला है भाग देंगे 1728 में। 2 से इसको काटेंगे, 2 आठे 16, फिर हो जाएगा 2 छक 12 और फिर हो जाएगा 2 चौका 8 बराबर। दोस्तों ऊपर में बच गए हमारे पास 864 और 3 बटा है बच गया है 100। फिर 100 से इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 से या 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काट देते हैं। 25 चौका 100, फिर इसको 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 और 16 चौका 64। 4 दूना 8 और 16 चौका 64 आ जाएगा। अब हमारे पास बच चुका है कि 216 गुने 3 बटा में 25। 216 से हम 3 में गुना करते हैं। गुना करेंगे तो 3 का गुना 6 के साथ करेंगे 18 के 8, फिर 3 का गुना 1 के साथ करेंगे 3 और 1 हासिल 4, फिर 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 बटा में आ गया है 25। अब दोस्तों 25 से इसमें भाग कर देना है। चलिए भाग करते हैं। 25 का भाग देंगे 648 में, 2 मरतबे लगाएंगे, 25 दूना 50, घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 में से 5 घटा तो 1, अब आएगा 8। दोस्तों अब 25 में हम कितना से गुना करेंगे, या तो 148 आएगा, नहीं तो 148 से कम आएगा। चलिए 25 में हम 6 से गुना करके देखते हैं। 25 में 6 से गुना करके देखते हैं। 6 पंचे 30 के 0, 6 दूना 12 और 3 15, 150 आ गया जो कि 148 से बड़ा है। 25 में हम 5 से गुना करके देखते हैं। 5 25, 5 दूना 10 और 2 हासिल 12, यानी कि ये 5 मरतबे लग जाएगा 125। अब इसको घटा लेंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 और ये समाप्त हो गया। दशमलव देंगे, फिर 1 जीरो आ जाएगा। अब दोस्तों ये कितने से लगने वाला है, अगर 25 में हम 8 से गुना करके देखते हैं, 25 में 8 से गुना करके देखते हैं, 5 अठे 40 के 0, 8 दूना 16 4 20, यानी कि 200 आ रहा है। अगर 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 225, 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225, फिर इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये समाप्त, ये समाप्त, फिर 1 जीरो लाएंगे। अब 2 से लगाएंगे, 25 दूना 50 और समाप्त हो गया। 25 का भाग दिए 648 में तो हमारे पास आ गया है 25.92 रुपया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुने 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने हैं। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा ढक सके। फिर आवश्यक ऐसे टाइलों की संख्या भी निकालिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं। एक कमरे के फर्श का आकार दिया है तो लिखेंगे कमरे के फर्श की लंबाई बराबर दिया है 4 मीटर 83 सेंटीमीटर। दोस्तों 1 मीटर में दिया है और दूसरा जो है सेंटीमीटर में दिया है। जो मीटर में दिया है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना करते हैं। 4 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर और पहले से जो है 83 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ लेंगे कि 400 और 83, 483 सेंटीमीटर की लंबाई आ गया है 483 सेंटीमीटर।
अब जो चौड़ाई दिया है 3 मीटर 78 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर दिया है 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। इसमें भी दोस्तों जो मीटर में दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर और प्लस में 78 सेंटीमीटर। 300 और 78 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 378 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों का निकाल लेना है हमें मासा। चलिए दोस्तों दोनों का मासा निकालते हैं। 378 और 483 का मासा, दोनों का मासा निकालते हैं। 378 का मासा और 483। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं मासा। एक मर्तबे लगाएंगे 378, फिर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 13 में से 8 घटेगा तो 5, फिर ये 7 में से 7 घटेगा तो 0, 4 में से 3 घटेगा तो 1। फिर अगला जो हमारा आ जाएगा 378, 3 मर्तबे 315, फिर इसको घटा लेंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 7 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और ये समाप्त। फिर आ जाएगा अगला 105, एक मर्तबे लगाएंगे 63, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, 10 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, फिर ये समाप्त। अगला आ जाएगा 63, फिर 1 से लगाएंगे 42, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 42, 2 मर्तबे 42, समाप्त। इसका दोस्तों मासा आ चुका है 21, कि मासा बराबर आ चुका है 21। 378 और 483 का मासा 21 आ चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है, जो टाइल हमें लगाना है वो टाइल वर्गाकार है, यानी कि वर्गाकार टाइल की जो भुजा है वो 21 सेंटीमीटर है। लिख लेंगे कि वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर में 21 सेंटीमीटर। अब दोस्तों निकालना है आगे कि टाइलों की संख्या, ये कितने टाइल की हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों निकालते हैं। फिर लिखेंगे टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे के फर्श के क्षेत्रफल बटा में वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटा में हो जाएगा वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। कमरे के फर्श दोस्तों ये जो है आयत के आकार के हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बटा वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है दोस्तों 483 है, तो लिखेंगे 483 गुने चौड़ाई दिया हुआ है 378, तो लिखेंगे 378 बटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह पर हम 21 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों उसको 2 बार लिखकर गुना कर देना। अब इसको काटते हैं, 21 का भाग करते हैं 378 के साथ, 21 का भाग देंगे 378 के साथ, एक मर्तबे लग जाएगा दोस्तों। 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, फिर 1 और फिर 8। फिर हम इसको 8 से भाग गुना करते हैं। 21 में 8 का गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 168। 21 से हम इसको काट देंगे 18 मर्तबे। अब दोस्तों 21 का भाग हम करते हैं 483 के साथ। 21 का भाग करेंगे 483 के साथ, 21 दूना 42, घटाएंगे इसको तो 6 और आ गया ऊपर से 3, 21 तिया 63, यानी कि 21 जो है इसको
23 मरतबे काट रहा है। अब हमारे पास बच चुका है कि 23 गुने 18। अब 23 का गुना हम 18 के साथ करेंगे। 23 का गुना 18 के साथ करेंगे। 8 तिरी 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18, 3 इकाई 3, फिर 2 इकाई 2, 4, 8 3 11 के 1 2 1 3 और 1 4 गुना की तो दोस्तों आ गया हमारे पास 414 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों हमें जो है इस कमरे के फर्श में जो है 414 टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है। यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.5 मीटर और 3.5 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर और उसके बाद दिया है लंबाई 7.5 मीटर, फिर चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दिया है 77 मीटर स्क्वायर, फिर लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया है 7.5 मीटर, उसके बाद चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर। हमें निकालना है ऊंचाई। दोस्तों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में होता है ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 77 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे 77 बराबर 2 इंटू लंबाई जो दिया है 7.5 प्लस में चौड़ाई दिया है 3.5 और गुने ऊंचाई हमें निकालना है तो ऊंचाई की जगह हम ऊंचाई ही लिखेंगे। फिर हो जाएगा 77 बराबर में 2 गुने दोनों को जोड़ना है 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, फिर 7 और 3 10 और 1 11। दोस्तों दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए 0 को हटा दे रहे हैं। दोनों को जोड़े तो आ गया 11 और गुना में बच गया ऊंचाई। फिर 2 का गुना हम 11 के साथ करेंगे, 77 बराबर 2 का गुना 11 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 22 गुने ऊंचाई। अब दोस्तों देखना है कि ऊंचाई के गुना में जो है 22 है। जब 22 को हम इधर लाएंगे तो 22 हो जाएगा भाग में, तो यहाँ बच जाएगा ऊंचाई बराबर 77 बटा में 22। इसको फिर काट देंगे, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 और 11 सते 77। दोस्तों हमारा ऊंचाई निकल कर चला आया है 7 बटा में 2। फिर 2 का भाग करेंगे 7 के साथ तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 3.5 मीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, यानी दोस्तों जितना चौड़ाई होगा उसका दोगुना जो है लंबाई है।
और कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो तो फर्श का क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। यदि हम चौड़ाई को मान लेते हैं x तो हमारा लंबाई 2 गुना हो जाएगा 2x। चलिए दोस्तों मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई इसका 2 गुना है, लंबाई आ जाएगा 2x। उसके बाद दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर दिया है। उसके बाद दिया है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दिया है 120 मीटर स्क्वायर। दोस्तों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने में ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई और गुने में होता है ऊंचाई, बराबर दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू लंबाई की जगह हम लिख सकते हैं 2x, प्लस चौड़ाई की जगह लिखेंगे x और गुने ऊंचाई की जगह लिखेंगे 4, बराबर में हो जाएगा 120। 2 गुने 2x और x दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x और गुने में 4 बराबर में 120। जो तीनों है तीनों को दोस्तों गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौक 24x। 24x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 बट्टा में 24। 24 का भाग करेंगे 120 के साथ तो आ जाएगा 5, यानी कि दोस्तों x बराबर आ गया है 5। दोस्तों लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई को माने थे 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 गुने 5, यानी कि लंबाई हमारा 10 हो जाएगा। फिर चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई को x माने तो x बराबर हो जाएगा कितना 5। लंबाई आ गया निकल कर 10 और चौड़ाई आ गया है 5। हमें निकालना है फर्श का क्षेत्रफल। दोस्तों ये जो फर्श है ये आयत के आकार के है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई की जगह पर हम लिखेंगे 10 मीटर, लंबाई के जगह लिखेंगे 10 मीटर गुने चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे 5 मीटर। दोनों को गुना करेंगे, 10 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 50, मीटर का गुना मीटर के साथ करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि एक तार आयत के रूप में मोड़ी हुई है। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक आयत के तार के रूप में मोड़ी हुई है जिसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है। तब उसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया गया है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार के कौन से आकार का क्षेत्रफल अधिक है। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया है आयत के लंबाई बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दिया है 17 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे लंबाई बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई बराबर दिया है 17 सेंटीमीटर। आयत के रूप में मोड़ी हुई तार की परिमाप बराबर, आयत के रूप में मोड़ी हुई तार की परिमाप बराबर।
बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जो है 25 दिया है तो 25 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई 17 है तो 17 लिखेंगे। 2 गुने दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 12 के 2, 2 और 1 3, 1 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 42 का 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। आयत के रूप में मोड़ी हुई तार का परिमाप निकल गया दोस्तों 84 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से जो वर्ग के परिमाप है उसके बराबर में आयत के परिमाप है। तो लिखेंगे वर्ग के परिमाप बराबर में आयत के परिमाप। वर्ग के परिमाप बराबर आयत के परिमाप। वर्ग के परिमाप बराबर दोस्तों सूत्र होता है 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा बराबर आयत के परिमाप जो आया है वो 84 सेंटीमीटर आया है तो 84 सेंटीमीटर लिख दिया। एक भुजा के गुना में है 4, जब 4 को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो 4 हमारा आ जाएगा भाग में, तो यहाँ आ जाएगा एक भुजा बराबर हो जाएगा 84 बटा में 4। अब इसको भाग देंगे, 4 दूना 8 और 4 इकाई 4, यानी एक भुजा जो आ गया है दोस्तों वो है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि तार के कौन से आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। इसमें 2 निकालना था, एक निकालना था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गया है 21 सेंटीमीटर। अब निकालना है कि तार के कौन से आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी कि जो मोड़ी हुई तार है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए दोस्तों क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे मोड़ी हुई तार के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। जो तार का लंबाई दिया था 25 सेंटीमीटर दिया था, तो 25 गुने चौड़ाई दिया था 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर। अब 25 का गुना हम 17 के साथ करेंगे, 25 का गुना 17 के साथ करेंगे, 7 का गुना 5 से करेंगे तो हो जाएगा 35 के 5 हासिल हो जाएगा 3, फिर 7 का गुना हम 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 14 और 3 हासिल को जोड़ेंगे तो 14 और 3 17, फिर 1 का गुना हम 5 के साथ करेंगे तो 5, फिर 1 का गुना 2 के साथ करेंगे 2, जोड़ेंगे इसको 5 7 5 12 के 2, 2 1 3 और 1 4, कि हमारा आ गया निकलकर 425। जो मोड़ी हुई तार है उसका क्षेत्रफल आ गया 425। अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमें निकल कर आया है 21, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखकर गुना करना। चलिए 21 को 2 बार लेकर गुना करते हैं। 21 में 21 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों कि जो है आयताकार जो तार मोड़ा हुआ था उसका क्षेत्रफल अधिक है या वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो आयताकार जो तार मोड़ा हुआ था उसका क्षेत्रफल आया है 425 और वर्ग का क्षेत्रफल आया है 441। तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। नीचे में लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।